बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफिकल मेथड को यूज़ करके हमने सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट सिमल्टेनियस इक्वेशन है हमारे पास इन एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 5, और सेकेंड है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 एक इक्वेशन यहाँ पर लिख ली और सेकंड इक्वेशन यहाँ पर लिख ली। अब हम इसको एक साथ यूज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पहले क्या कर लेते हैं कि लेट x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4y इक्वल्स टू 5। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन 2 का। यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, 4 को दोनों साइड्स पे हम डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। जब x हमारे पास 0 होगा तो y हमारे पास 5/4, यानी कि अगर 5 को 4 पे हम डिवाइड करें तो इससे हमारे पास आएगा 1.25। तो ये ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बन जाएगा, 0,1.25। ठीक हो गया। इसी तरीके से ही यहाँ पर देखें, लेट इसमें भी अब x की वैल्यू 0 पुट करें, x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2x की जगह 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 0 क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, प्लस 3y इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। तो इस सेकंड इक्वेशन के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0 आ गई हमारे पास। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करते हैं। लेट x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन 1 में x की जगह क्या आ जाएगा, -1 प्लस 4y इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब इस -1 को शिफ्ट करें टू द राइट हैंड साइड तो ये बन जाएगा 4y इक्वल्स टू 5 प्लस 1, तो इससे आ जाएगा 4y इक्वल्स टू 6। सही है ना। अब हम क्या करें, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम 4 को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू, ये हमारे पास बन जाएगा 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6, ऐसे ही है ना। तो अब अगर आप 3 और 2 को डिवाइड कर लें तो 3 को जब मैं 2 पे डिवाइड कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.5, यानी कि यहाँ पे 1.5 आएगा। मतलब ऑर्डर पेयर क्या बनेगा हमारे पास, -1 और 1.5, ठीक है। इसी तरीके से ही अब हम इस सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर पुट करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2x की जगह -1 प्लस 3y इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, इससे आपके पास आ जाएगा -2 प्लस 3y इक्वल्स टू 0। सो -2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा 3y इक्वल्स टू +2। यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड कर लें, इनके डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड। तो 3 और 3 कैंसिल, सो यहाँ पे y हमारे पास आ जाएगा, आप 2 को 3 पे डिवाइड कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 3, तो इससे हमारे पास आता है 0.66 बनता है। इसको मैं लिख लेता हूँ 0.7। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा मेरे पास, -1 और 0.7, ठीक हो गया। इसी तरीके से ही अब हम नेक्स्ट वैल्यू को लेते हैं कि लेट x इक्वल्स टू +1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, x की जगह 1 प्लस 4y इक्वल्स टू 5। तो 1 को इस साइड पे शिफ्ट कर देते तो ये माइनस हो जाएगा, तो मतलब 4y इक्वल्स टू 5 माइनस 1, देन 4y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 1,1। इनकी जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। इस तरीके से यहाँ पर भी लेट x इक्वल्स टू 1। तो आपके पास इक्वेशन क्या, इक्वेशन 2 में पुट कर x इक्वल्स टू 1, तो ये बन जाएगा 2x की जगह 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ार 2
प्लस 3y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3y इक्वल्स टू -2। डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे 3 को डिवाइड कर ले। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 2 को आप 3 पे डिवाइड कर लें तो इससे मेरे पास आ जाएगा -0.6, यानी कि -0.7 मैं ले लेता हूँ इसको। ठीक हो गया। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हम अब क्या वैल्यू लेंगे कि लेट x इक्वल्स टू -2 ले लेते हैं। ठीक है, देन अब इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे -2 प्लस 4y इक्वल्स टू 5। तो -2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो बन जाएगा 4y इक्वल्स टू 5 प्लस 2, यानी कि 4y इक्वल्स टू 7। तो डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल्स टू, मैं 7 को 4 पे डिवाइड कर लेता हूँ ताकि हमारे पास पॉइंट में आंसर आ जाए। 7 डिवाइड 4 तो हमारे पास बन जाएगा 1.75। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, जब x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1.75। सही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे आप पुट करें, आपके पास क्या आ जाएगा, 2, इक्वेशन 2 में पुट करना है 2, यानी कि इक्वेशन 2 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमने x की जगह -2 पुट करना है, तो ये बन जाएगा -2 प्लस 3y इक्वल्स टू 0। तो ये -4 प्लस 3y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा 3y इक्वल्स टू 4। डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड, सो y इक्वल्स टू 4 को आप 3 पे डिवाइड कर लें, 4 डिवाइड बाई 3, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1.3। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, जब x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 1.3। इसी तरीके से ही अब हम नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं। हमने ये वैल्यूज उस वक्त तक पुट करनी है कि जब तक हमारे पास दोनों इक्वेशन में ऑर्डर पेयर सेम ना आ जाए। नेक्स्ट अब मैं ले लेता हूँ कि लेट x इक्वल्स टू -3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इक्वेशन 1 में पुट करें -3 को, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -3 प्लस 4y इक्वल्स टू 5। -3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो यहाँ से आ जाएगा 4y इक्वल्स टू 5 प्लस 3। तो नेक्स्ट आपके पास स्टेप क्या हो जाएगा, 4y इक्वल्स टू 8 डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से 4 आपके पास सॉरी y किसके इक्वल आ जाएगा, 2, यानी कि 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, जब हम x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इसी तरीके से ही अब इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करें, लेट x इक्वल्स टू -3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे -3 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें पुट करें 2x की जगह -3, ठीक है, और प्लस 3y इक्वल्स टू 0। तो इससे आ जाएगा 3 2s are 6, यानी कि -6 प्लस 3y इक्वल्स टू 0। सो 3y इक्वल्स टू 6 प्लस 6 आ जाएगा ना। डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड, 3 को 3 पे डिवाइड कर दें, यहाँ पे 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, जब हमारे पास x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू भी 2 आ गई। अब देखिए ये ऑर्डर पेयर हमारे पास सेम हो गया, बस इससे आगे हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे एक वैल्यू और पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पर मेरे पास क्योंकि दो इक्वेशंस दो जो लाइंस है वो क्रॉस करेंगी इस पॉइंट के ऊपर, -3 2 के ऊपर। अब हम इसके लिए टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। टेबल में वैल्यूज पुट करने के बाद हम इससे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पर ये x और यहाँ पर y। इस तरीके से इस इक्वेशन के लिए भी हम यहाँ पर ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास x और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, y आ जाएगा। नाउ अब देखिए फर्स्ट जब हमने x की वैल्यू पुट की थी दोनों इक्वेशंस में,
0, तो तब हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बना था, ये बना था हमारे पास ऑर्डर पेयर। इनकी फर्स्ट इक्वेशन में 0 और 1.25 और सेकंड इक्वेशन में 0 0। तो इसको हम नीचे पुट कर लेते हैं, ठीक है, टेबल में। तो यहाँ पर जब फर्स्ट इक्वेशन में हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 1.25 आई, और सेकंड इक्वेशन में जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू भी हमारे पास 0 ही आई। अब इसी तरीके से ही सेकंड देखिए, जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की, -1, ठीक है, x की वैल्यू -1 पुट की तो हमारे पास 1.5 आया। -1 फर्स्ट इक्वेशन में 1.5 और सेकंड इक्वेशन में 0.7। तो इसको भी अब हम टेबल में लिख लेते हैं। इनके फर्स्ट इक्वेशन में जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो इससे हमारे पास आया 1.5 y का आंसर, और जब सेकंड इक्वेशन में हमने -1 पुट की तो यहाँ पे हमारे पास आया 0.7। ठीक हो गया। इसी तरीके से ही नेक्स्ट, जब हमने x की वैल्यू +1 पुट की यहाँ पर ये, तो सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू भी हमारे पास 1 आई, यानी कि ऑर्डर पेयर हमारे पास 1 1 बना। और सेकेंड इक्वेशन में जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बना था वो हमारे पास 1 और -0.7 बना था। इसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से टेबल में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखें, जब हमने +1 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास y का आंसर भी 1 आया, और सेकेंड इक्वेशन में भी जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू -0.7, और जब हम यहाँ पर देखें x की वैल्यू हमने -2 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास 1.75, और सेकेंड इक्वेशन में जब हमने x की वैल्यू -2 पुट की तो y हमारे पास आया 1.3, ठीक है। और जब हमने x की वैल्यू -3 पुट की तो y हमारे पास क्या आया, 2। इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन में भी x की वैल्यू -3 से y हमारे पास +2 आ गया। अब इसको हम ग्राफ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू टेबल्स। तो ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन बन जाएगा, यहाँ पर ये एक्स वाई प्लेन बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव यानी कि 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऊपर की तरफ। यहाँ पे हमारे पास -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास -1 -2 -3 -4 और इस तरीके से पॉइंट्स आ जाएंगे। फर्स्ट हम इक्वेशन 1 को शो कर लेते हैं। जब हमारे पास x की वैल्यू 0 तो y जो है ना 1.25 यानी कि 1.2 कंसिडर कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1.2 फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास कौन सा बन गया, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1.25, सही है। सेकेंड और देखें, सेकेंड ऑर्डर पे जब x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू हमारे पास 1.5, यानी कि x की वैल्यू माइनस में आ गई तो y की वैल्यू हमारे पास 1.5, यानी कि यहाँ पर इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर 1.5, यानी कि इसके मिड में बिल्कुल यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट जो है ना वो हमारे पास कौन सा बन गया है, -1 और 1.5 का, ठीक है। इस तरीके से थर्ड देखिए, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, यानी कि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी हमारे पास +1 आई, यानी कि वो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 1। नेक्स्ट देखिए, जब हमारे पास x की वैल्यू -2 थी तो y की वैल्यू हमारे पास 1.75, यानी कि x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू राउंड अबाउट हमारे पास 2 के करीब आ रही है ना, तो हम यहाँ पर 2 के करीब यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं। 2 से थोड़ा सा नीचे लगा लेना है, ठीक है। आपको स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस 2 को थोड़ा सा यहाँ से ऊपर शिफ्ट कर देते हैं रिमूव करके, ताकि ये आपके पास क्लियर हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, इस 2 को मैं रिमूव कर देता हूँ और 2 को हम ऊपर कर लेते हैं, हम 2 यहाँ पर ले लेते हैं फर्स्ट करके, 2 हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है हमारे पास 1.75 की हो जाएगी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपके पास क्या, x की वैल्यू -3 यानी कि यहाँ पे -3 और y की वैल्यू 2, तो वो बिल्कुल इस 2 के सामने यहाँ पर आपके पास पॉइंट बनेगा यहाँ पर। देन इन लाइंस को आपने आपस में ज्वाइन कर लेना है यूँ, तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है।
अब सेकंड इस टेबल को हम ड्रा करते हैं इस ग्राफ पर, तो जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या थी 0, यानी कि ये वाला पॉइंट। इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट। सेकंड देखिए x की वैल्यू -1 यानी कि y की वैल्यू 0.5 यानी कि 1 से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। इस तरीके से जब x की वैल्यू +1 यानी कि यहाँ पर, और y की वैल्यू -0.7, तो कुछ यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा 0.5 से थोड़ा सा नीचे। इसी तरीके से जब x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू हमारे पास 1.3, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1.3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 से थोड़ा सा ऊपर, और लास्ट में हमारे पास यही पॉइंट बन जाएगा। देन इन पॉइंट्स को आपने आपस में ज्वाइन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ फुट। तो ये आपके पास इस पॉइंट पे कट करेंगे, सही है। इसको हम ज़रा सही कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा और इन पॉइंट्स को टच करते हुए बिल्कुल आपके पास एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट करेगा यूँ। तो ये ब्लैक लाइन जो है ना फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, इसको हम लिख लेते हैं x + 4y = 5, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन के लिए, जो कि हमें गिवन थी 2x + 3y = 0। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 का ग्राफिकल मेथड से सिमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा।